वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने फ्लेमिंगो क्लास 12 के 4 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग फ्लेमिंगो का लास्ट चैप्टर यानी कि जो आपके मिड टर्म के एग्जाम में आने वाला है उसको हम कवर अप करने वाले हैं। इसके बाद आपका जो चैप्टर की समरी थी वो पूरी खत्म हो जाएगी। देन हम हर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आएंगे ताकि आपकी चैप्टर एक्सप्लेनेशन उसके साथ साथ जितने भी हमारे चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर है वो सारी चीजें कवर अप हो जाए। देन उसके बाद हम कुछ राइटिंग स्किल के ऊपर भी बात करेंगे। तो जिन बच्चों ने पहले चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी है तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाके उनको देख सकते हैं ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे दिया गया है इंडिको चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को जानेंगे। ठीक है, आज हम इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को जानेंगे बिल्कुल इजी वे में, क्या चैप्टर की स्टोरी रहने वाली है और किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में हमें देखने को मिलने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू बता दूं कि पूरी स्टोरी में होता क्या है। तो ये जो स्टोरी है इंडिको, ये हमारे एक बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट चंपारण में, ठीक है, वहां पे जो जितने भी हमारे किसान भाई होते हैं उनके साथ मतलब अन्याय होता है। ठीक है, इंडिको को लेकर, नील की खेती को लेकर उनके साथ शोषण होता है। इस बात को गांधी जी तक पहुंचाने के लिए एक आदमी खड़ा होता है जिसका नाम होता है राजकुमार शुक्ल। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। वो मिलते हैं गांधी जी से। देन गांधी जी क्या करते हैं उनकी हेल्प से, और गांधी जी के लाइफ में जो ये टर्निंग पॉइंट माना जाता है, इस स्टोरी को उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। अगर आप लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो तो आप सभी ने गांधी जी के बारे में ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो आप लोग उस बात से ऑलरेडी अवेयर होंगे कि उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था, किस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी को शुरू किया था। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसमें वो लोग कैसे मिलते हैं, किस तरीके से गांधी जी उनके लिए, उनके हक के लिए लड़ाई करते हैं, किस तरीके से उनको जेल जाना पड़ता है और किस तरीके से पूरे सपोर्ट के साथ जो हमारे किसान होते हैं उनको एट द एंड न्याय मिलता है। तो ये हमारी स्टोरी रहने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रहने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखोगे और हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, चैप्टर को हम कुछ पॉइंट्स की हेल्प से समझेंगे कि ऐसे ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद भी रखने हैं और हमें चैप्टर इजी वे में समझ भी आ जाए। ठीक है, सपोज क्या होता है, कुछ बच्चों को क्वेश्चन आंसर याद नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आंसर नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्या करना है, आपको इस वीडियो में जो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जिस पॉइंट से हमें चैप्टर के बारे में बताया गया है, आप उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए और आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट, चैप्टर का मेन पॉइंट क्या है, चैप्टर का मेन आइडिया क्या है, क्या थीम है चैप्टर का, आपको इजी वे में समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इंडिको चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो जैसे कि आप इधर देखोगे, दिस चैप्टर इज एन एक्सर्प्ट देखो यहां पे दिया गया है, दिस चैप्टर इज स्कर्प्ड फ्रॉम द बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी रिटन बाय लुइस फिशर। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है हमारा वो महात्मा गांधी की एक बुक है, उनकी लाइफ से रिलेटेड एक बुक है। उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट दिया गया है जिसको लुइस फिशर ने क्या करा है, एक चैप्टर के रूप में हमें हमारे सिलेबस में ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज हमारी रहने वाली है। ठीक है, तो इसमें हमारी बात की गई है, गांधी जी टोल्ड लुइस फिशर अबाउट द ब्रिटिश डिपार्चर इन 1960। ठीक है, और गांधी जी मतलब अपने बारे में बताते हैं कि किस तरीके से 1960 में जो हमारे ब्रिटिश थे उनको मतलब भगाया गया था, एक तरीके से जो जमींदार होते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही हमारे खेतों पर कब्जा किया था नील को लेकर। ठीक है, मतलब कम पैसे हमारे किसान भाइयों को मिलता था और उनके साथ बहुत अन्याय होता था। तो इस तरीके से वो बताते हैं कि किस तरीके से मतलब उन्होंने ब्रिटिश को जो होता है उस तरीके से उन्होंने बाहर करने का निर्णय लिया। ठीक है, तो गांधी जी अटेंडेड, यहां से हमारी स्टोरी शुरू हो जाती है। तो गांधी जी अटेंडेड द आईएनसी कन्वेंशन, मेट राजकुमार शुक्ला। यहाँ पे आपको ये हाईलाइट कर लेना है राजकुमार शुक्ला, क्योंकि जो पूरी स्टोरी हमारी रहने वाली है वो राजकुमार शुक्ला और गांधी जी मतलब किस तरीके से मिलते हैं, इन दोनों के बीच क्या बातें होती हैं और किस तरीके से हमारी जो प्रॉब्लम होती है, मतलब जो राजकुमार शुक्ला की प्रॉब्लम होती है अपने डिस्ट्रिक्ट को लेकर, अपने फसल को लेकर, उनको ये किस तरीके से रिसोल्व करते हैं।
तो ये पूरी स्टोरी हमारी रहने वाली है। तो आपको बताना है कि जो सबसे पहले ये लोग कहाँ मिले थे, तो राजकुमार शुक्ला गांधी जी से कब मिले थे, तो आईएनसी कन्वेंशन यानी कि कांग्रेस के सम्मेलन में मिले थे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये लोग फर्स्ट टाइम कहाँ मिले थे, तो कांग्रेस सम्मेलन में मिले थे। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, कांग्रेस सम्मेलन में पहली बार गांधी जी किनसे मिलते हैं, राजकुमार शुक्ला से मिलते हैं। ठीक है, जो कि कहां से होते हैं, बिलोंग करते हैं चंपारण बिहार से। ठीक है, पीजेंट इन चंपारण बिहार, ये एक किसान होते हैं जो चंपारण बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण, वहां से ये लोग बिलोंग करते हैं। जो बच्चे जितने भी ऑडियंस हमारे बिहार के, उनको ऑलरेडी पता होगा कि चंपारण कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो पहली बार इन दोनों की यहाँ पे मुलाकात होती है। इनिशियली गांधी जी didn't take शुक्ला सीरियसली एंड टोल्ड हिम दैट, देखो यहाँ पे क्या होता है ना, गांधी जी शुक्ला को ना मतलब सीरियस वे में नहीं लेते हैं, आप बोल सकते हो कि अंडर एस्टिमेट कर देते हैं एक तरीके से। ठीक है, मतलब उनको कोई भाव, मतलब जो होता है ना रिस्पेक्ट देना, वो चीजें नहीं मिलती है। मतलब देख के वो मतलब कहते हैं कि यार ये कैसा बंदा है, पतला सा ये वो, तो इस तरीके से वो अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। ठीक है, अंडर एस्टिमेट से आपको एक डायलॉग होगा ना, कि बहुत फेमस डायलॉग है किसी मूवी का, शाहरुख खान का है शायद, कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। ठीक है, तो एक कॉमन मैन की पावर को हम कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन गांधी जी ने इनको अंडर एस्टिमेट कर दिया था। लेकिन बाद में इनको फील होता है यार ये बंदा तो बहुत हाई लेवल का है, इसके जो थॉट्स है, इसके जो विचार है, वो कहीं ना कहीं मेरे थॉट्स और विचारों से मिलते हैं। तो गांधी जी बाद में इनसे मुलाकात करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी लाइफ में किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, चाहे वो आपसे बॉडी में कम हो या आपसे नॉलेज में कम हो। ठीक है, क्योंकि सबके पास अपनी अपनी क्वालिटी होती है, तो आप किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो स्टोरी की ओर आते हैं। स्टोरी में क्या करते हैं, गांधी जी जब पहली मुलाकात इनकी होती है, तो ये क्या करते हैं, वो राजकुमार शुक्ला को अवॉइड कर देते हैं, अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। ठीक है, देन देखो यहां पे दिया गया है, गांधी जी did not take Shukla seriously and told him that he was busy, but he accompanied him to various places. ठीक है, his firm decision impressed Gandhi ji and he promised him to meet on a fixed date in Calcutta. ठीक है, मतलब उनका एक फर्म का जो एक डिसीजन होता है राजकुमार शुक्ला का, मतलब ये बहुत बार उस सम्मेलन के बाद भी लगातार आपस में मिलते हैं। तो मतलब एक मुलाकात में ना इनका एक जो डिसीजन होता है राजकुमार शुक्ला का, गांधी जी को बहुत पसंद आ जाता है। ठीक है, वो इंप्रेस हो जाते हैं। तो ये कहते हैं कि ठीक है, हम लोग एक डेट फिक्स करते हैं और इस डेट को हम कैलकाटा में मिलेंगे। ठीक है, यानी कि कलकत्ता में उनके मिलने की बात फिक्स हुई थी। नाउ आगे क्या होता है स्टोरी के अंदर, देखो यहां पे दिया गया है बापू मतलब गांधी, महात्मा गांधी जी। ठीक है ना, उनको बापू के नाम से भी हम लोग बुलाते हैं। तो बापू मेट शुक्ला इन कैलकाटा, टुक अ ट्रेन एंड विजिटेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हु वाज नॉट देयर, हाउएवर दे वर। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, महात्मा गांधी ट्रेन वगैरह लेके मतलब मिलने जाते हैं उनसे, और ये लोग सबसे पहले जाते हैं राजेंद्र प्रसाद के पास। ठीक है, क्योंकि ये जो समस्या थी, इनको एक ये शायद इनकी हेल्प कर सकते थे इस समस्या को हल करने में, लेकिन जो राजेंद्र प्रसाद होते हैं वो वहां पे अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, वो वहां पर अवेलेबल नहीं होते हैं, तो जिस वजह से क्या होता है, उनको मतलब जो उनके सर्वेंट्स होते हैं, यानी कि इनके जो सर्वेंट्स होते हैं, वो बहुत ही बैड तरीके से उनको ट्रीट करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया गया है बहुत ट्रीटेड बैडली बाय द सर्वेंट्स, मतलब दोनों को सर्वेंट्स के द्वारा बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है, मीन्स आदर सत्कार नहीं करते हैं वो लोग। ठीक है, गांधी जी गोज टू मुजफ्फरपुर एंड मेट जेबी कृपलानी। ठीक है, जेबी कृपलानी कौन होते हैं, गवर्नमेंट प्रोफेसर होते हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, जब राजेंद्र प्रसाद से इनकी मुलाकात नहीं होती है तो ये लोग जेबी कृपलानी से मिलते हैं, जो कि क्या होते हैं, गवर्नमेंट प्रोफेसर होते हैं। ठीक है, और ये भी अपने आप में एक बड़ा नाम था उस समय में। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान देना है। आगे जब हम आएंगे स्टोरी में, तो आगे बताया गया है कि he chided lawyers for high fees. He understand the problem, grow 50% indigo and on land and pay rent. ठीक है, अब क्या होता है, देखो ये क्या करते हैं ना, मतलब वहां के जो लॉयर होते हैं, वहां के लॉयर को ये लोग, जो गांधी जी होते हैं, वो डांट लगाते हैं कि आप लोग मतलब इतनी हाई फीस क्यों लेते हो, मतलब किसानों से उस टाइम पे, तो थोड़ी फटकार लगाते हैं। उसके बाद वो प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, यानी कि चंपारण में चल क्या रहा है और क्या हो रहा है। ठीक है,
तो वो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो देखते हैं कि जो 50% होता है, यानी कि 50% इंडिको ऑन लैंड एंड पे रेंट, यानी कि आप जो है सिर्फ जमीन पे 15% ही इंडिको की खेती करोगे और उसको खेती करने के बाद उसका आप पे भी करोगे, मतलब उसको आपको रेंट भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली जो समस्या होती है इसको गांधी जी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, गांधी जी वेंट टू द ब्रिटिश, देखो गांधी जी वेंट टू द ब्रिटिश, एक सेकेंड, हाँ, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, बट ही वॉज नॉट गिवन एनी इंफॉर्मेशन बिकॉज ही वॉज एन आउटसाइडर। ही देन वेंट टू द कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो गांधी जी होते हैं वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड का एसोसिएशन होता है, ये वहां पे विजिट करते हैं, लेकिन इनको कोई जानता नहीं, मतलब इनको कोई नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये ही वॉज एन आउटसाइडर, ही मतलब ये बाहर के भी व्यक्ति होते हैं, उस चीज मतलब उस डिस्ट्रिक्ट के, उस स्टेट के होते नहीं है, ठीक है। तो बाहर के होते हैं, देन ये जाते हैं कमिश्नर के पास, कौन से, तो तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर के पास जाते हैं, ठीक है। ये अपनी समस्याओं को लेकर तिरहुत डिवीजन के कमीशन के पास जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, who threatened गांधी जी एंड आस्क्ड टू लीव चंपारण, ठीक है। मतलब ये क्या करते हैं, ये गांधी जी को धमकी देते हैं कि आप चंपारण छोड़कर चले जाइए, ठीक है। मतलब ये गांधी जी को एक तरीके से धमकी इसलिए देते हैं तक क्योंकि इसको पता होता है कि ये आउटसाइडर है, ठीक है। तो उनको धमकाया जाता है कि आप यहां से चले जाए, ठीक है। गांधी जी वेंट टू गांधी जी वेंट टू मोतिहारी to investigate the matter where he received the support of the lawyers and common people, ठीक है। उसके बाद गांधी जी क्या करते हैं, ये गांधी जी जाते हैं मोतिहारी, ये भी बिहार में पड़ता है, तो ये जाते हैं मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। वहां पे इनको कुछ लॉयर्स को, ये देखो कुछ लॉयर्स की बात की गई है और कुछ कॉमन पीपल जो होते हैं वो इनके सपोर्ट में आते हैं कि भाई ये बंदा आया है, हमें इसका सपोर्ट करना चाहिए, ये हमारे लिए ही लड़ाई कर रहा है, ठीक है। तो मोतिहारी में गांधी जी को पूरा सपोर्ट मिलता है लॉयर्स का, कॉमन पीपल्स का, ठीक है। उसके बाद वन डे एज ही वॉज ऑन हिज वे टू मीट अ पीजेंट who was maltreated in a village, he was stopped by the police superintendent message serving him notice asking him to leave, ठीक है। देखो फिर क्या होता है, जब वे एक दिन वो जब जा रहे होते हैं तो उनसे किसान आके मिलता है, ठीक है, जो कहता है कि मैं मतलब उनका एक मैसेज लेके आया हूं आपके लिए कि आप यहां से चले जाइए वरना आपको जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का वो पुलिस सुपरिटेंडेंट होता है, मतलब उसका एक मैसेज कन्वे करता है गांधी जी के पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे फिर चैप्टर में हमें बताया गया है, हाँ आगे बताया गया है, गांधी जी रिसीव्ड द नोटिस बट डिसओबे द ऑर्डर, ठीक है। मतलब उनको नोटिस मिल जाता है लेकिन उसको ऑर्डर मतलब उस पर अमल नहीं करते हैं वो, ठीक है। अ केस वॉज फिल्ड अगेंस्ट हिम, उसके बाद उनके खिलाफ एक केस भी दर्ज कराया जाता है, ठीक है। वन डे ऑन द डे ऑफ ट्रायल अ लार्ज क्राउड गैदर्ड नियर द कोर्ट, ठीक है। मतलब जिस दिन उनको मतलब लेके जाया जाता है कोर्ट के अंदर, तो वहां पे बहुत सारे पीपल का, ठीक है ना, बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं, ठीक है, उनके सपोर्ट में। उसके बाद इट बिकेम, देखो यहाँ पे जो पीपीटी है काफी बड़ी, फॉन्ट लैंग्वेज ज्यादा बड़ा हो गया तो मुझे हाईलाइट करने में भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ जाना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और किस तरीके से हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा लिखा गया इधर, है ना। सो इट बिकेम इम्पॉसिबल टू हैंडल द क्राउड, गांधी जी हेल्प द ऑफिसर्स टू कंट्रोल द क्राउड, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग सपोर्ट में आ जाते हैं गांधी जी को कि इनको जेल क्यों लेके जाया जा रहा है, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इस तरीके से। और मतलब क्राउड इतना होता है कि गांधी जी जो होते हैं वो वहां के ऑफिसर की हेल्प करते हैं उस क्राउड को कम करने में, ठीक है, मतलब क्राउड को भगाने में। गांधी जी टोल्ड द कोर्ट दैट ही वाज नॉट अ लॉ ब्रेकर, वो बताते हैं कि वो कानून तोड़ने वाले नहीं है, ठीक है, कानून तोड़ने वाले भी नहीं थे और ना तोड़ेंगे, ठीक है। बट द डिसओबेड सो दैट ही कुड हेल्प द पीजेंट, लेकिन वो क्या बताते हैं कि वो चाहते कि मैं मतलब किसानों की मदद करूं, ठीक है, इस तरीके से। आगे आते हैं, आगे हमें स्टोरी में बताया गया है, द कोर्ट आस्क्ड गांधी जी टू फाइल फॉर बेल बट ही, यहाँ पे रिपीट हो गया, ठीक है, इसको कट कर देना, ठीक है। तो मतलब जो कोर्ट होता है वो क्या करता है, गांधी जी को मतलब बताता है कि आप
जो बेल है वो भी फाइल कर सकते हो कोर्ट के अंदर, बट ही रिफ्यूज्ड एंड लेटर ही वाज रिलीज्ड विदाउट द बेल। ठीक है, मतलब वो रिफ्यूज कर देते हैं कि उनको फाइल नहीं करना है कुछ भी, लेकिन कुछ समय बाद उनको ना मतलब वहां से रिहा कर दिया जाता है। लेटर अ कमीशन वाज सेट अप बाय सर एडवर्ड गेट, ठीक है, टू लुक इनटू द मैटर। ठीक है, उसके कुछ समय बाद जो हमारे जो कमीशन होता है, ठीक है, एक कमीशन होती है जिसका कौन गठित करता है, जिसको गठित करते हैं हमारे सर एडवर्ड गेट। ठीक है, मतलब इनकी अध्यक्षता में क्या कराया जाता है, उस पूरे जो जितना भी मतलब झोल चल रहा था चंपारण में, उसके खिलाफ एक आयोग का गठन किया जाता है। ये क्या करता है, ये पूरी छानबीन करता है कि मामला असल में है क्या। ठीक है, आफ्टर द इंक्वायरी प्लेंटर्स वर फाउंड गिल्टी एंड आस्क्ड टू पे बैक टू द पीजेंट। ठीक है, तो जो भी इंक्वायरी खत्म होती है, उस इंक्वायरी के बाद जो भी हमारे मतलब जमींदार होते हैं वो लोग क्या होते हैं, वो गिल्टी पाए जाते हैं, वो दोषी पाए जाते हैं, और उनको क्या बताया, उनको बोला जाता है कि आप सारे जितने भी पैसे हैं उसको आप किसानों को रिटर्न करो। ठीक है, गांधी जी एग्रीड टू सेटलमेंट दैट रिफंडेड 25% टू द फार्मर्स। ठीक है, तो गांधी जी 25% के सेटलमेंट पे एग्री कर जाते हैं। ठीक है, तो आगे जब हम स्टोरी में बढ़ेंगे, then Gandhiji accepted the offer because he wanted to make the peasant free from the planters। मतलब वो एक्सेप्ट इसलिए मतलब ऑफर को एक्सेप्ट इसलिए कर लेते हैं ताकि उनका ये मानना था वो किसानों को आजाद कराना चाहते थे उनके जो भी जमींदार कह सकते हो, बटाईदार कह सकते हो आप, उनके हाथों से। ठीक है, एंड गिव देम राइट्स, और उनको अधिकार दिलाना चाहते थे, तो इसलिए वो 25% पे क्या होते हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं। गांधी जी इमर्ज्ड victorious in the Champaran episode, ठीक है, and the landlords surrendered before the peasant। उसके बाद ही considered this a turning point in his life। ठीक है, वो इस घटना को अपनी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट कंसिडर करते हैं। ठीक है, as it was the first time, ये पहली बार हुआ था, that British landlords had surrendered to the sharecroppers। ठीक है, तो जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था शेयरक्रॉपर्स को। ठीक है, तो ये पहली बार भी इस घटना को हुआ था उनकी लाइफ में। ठीक है, देन जब हम आगे आएंगे स्टोरी में, तो एट द एंड गांधी जी एंड कस्तूरबा बाई, उनकी जो वाइफ होती है, ही हेल्प्ड द प्लीजेंट चंपारण, टॉट अ लेसन अबाउट बीइंग सेल्फ रिलायंट। ठीक है, यानी कि जो हमारा ये चैप्टर है वो हमें बताता है आत्मनिर्भरता सिखाता है ना, किस चीज को हम खुद से सेल्फ डिपेंडेंट होकर कर सकते हैं। द इंडिको चैप्टर डिस्क्राइब्स द एक्सप्लोटेटिव सिस्टम ऑफ इंडिको कल्टीवेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। द चैप्टर emphasize the importance of resistance and unity in fighting against oppressions। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है हमारा इंडिको, ये हमें बताता है, डिस्क्राइब करता है कि किस तरीके से एक ब्रिटिश द्वारा जो नील की खेती को लेकर जो हमारे किसानों के प्रति शोषण चल रहा था, तो उस शोषण को खत्म करने के लिए किस तरीके से सभी लोग ने एकता के सूत्र में इस चीज के खिलाफ आवाज उठाई और इन्होंने इस चीज को खत्म किया। तो ये चैप्टर हमें इस चीज को भी सिखाता है। तो ये थी हमारी ये तो हमारा आज का चैप्टर नंबर 5 इंडिको क्लास 12th का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो होता है आपका जो फ्लेमिंगो का जो जितने भी चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम में आ रहे थे, मिड टर्म में, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग राइटिंग स्किल के ऊपर बात करने वाले हैं, राइटिंग स्किल्स को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक इन जितने भी वीडियोस नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ और राइटिंग स्किल्स के कुछ नए टॉपिक के साथ।